अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व हबीबिल आलमीन व नूरिस समावाति वल अर्दीन अल मुखातब बिताहा व यासीन व रहमतिल लिल आलमीन अल्लज़ी सुमिअ फिस समाई बि अहमद व फिल अर्द बि अबी ज़हरा मुहम्मद। व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल-मयामीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़न भाईमान, आज की इस मजलिस का और इस नशिस्त का उन्वान दीन फहमी है और हमने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है कुरान मजीद की तीसरी सूरत और उसकी आयत नंबर 30। इत्तेफाक से सूरा भी तीसा है और आयत भी उसकी तीसी है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तवज्जो से सुनिएगा, कि अपने हबीब से कि जो दीन को पाए तकमील तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है, फरमा रहा फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा। है मेरे हबीब, आप दीन की तरफ अपना रुख बराबर रखें, रुख इधर उधर आपका न जाए। फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी दीन पर इंसानों की फितरत को करार दिया है। आमतौर से हम सुनते हैं कि आमतौर से हमारे ख्याल में, चलिए सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाल हमारे ख्याल में आमतौर से दीन फितरत के मुताबिक है। इस आय करीमा में अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं, फितरत दीन के मुताबिक है। तवज्जो आप मेरे साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह बात किसी हद तक आप तक पहुंचाएंगे। अगर
लाउड स्पीकर हमें बोलने दे तो सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले। सूरह रोम की ये आयत है जिसकी तिलावत का शरफ़ हमने हासिल किया है, और आप मुतवज्जे रहेंगे इंशाअल्लाह तो फिर गुफ्तगू दीन फहमी के मौजू पर हम कुछ कर सकेंगे। कुछ आप हमारा साथ देंगे, कुछ हम कोशिश करेंगे कि आज की इस मजलिस के मंजिल तक हम पहुँचें। सूरह रूम की इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, हबीब रुख अपना दीन पर रखें। किस दीन पर रखें? फ़ितरत अल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, कि अल्लाह ने ये वो दीन है कि जिस दीन पर इंसानों की फितरत को रखा है। हमारे ख़याल में दीन फितरत के मुताबिक है, अल्लाह फरमा रहे कि नहीं, हमने फितरतों को दीन के मुताबिक बनाया है। दो अलग अलग बातें हो गई। दीन फितरत के मुताबिक हो तो इसका मतलब फितरत पहले है, दीन बाद में है। और अगर अल्लाह की बात सुने कि जिसमें फरमा रहा है कि हमने फितरतों को दीन के मुताबिक करार दिया है, इसका मतलब है कि दीन पहले है और फितरत बाद में बनी है। इंसान को बना के दीन अल्लाह ने नहीं पैदा किया, बल्कि इंसानों से पहले उनकी फितरत पैदा की और फितरत से पहले दीन को पैदा किया। लगता है आज लाउड स्पीकर से ही हमारा गला दबने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। आइए अब मुतवज्जे हो जाए इस तरफ। ऐसा नहीं है कि इंसानों को पैदा करने के बाद अल्लाह ने दीन कानून बनाया। अब इजाजत है? इंसानों के बाद इंसानों की ज़िंदगी का कानून अल्लाह ने नहीं बनाया। इंसानों से पहले फितरत बनाई, फितरत से पहले दीन को अल्लाह ने बना डाला। इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि दीन फितरत के मुताबिक नहीं है, बल्कि फितरत दीन के मुताबिक है। फितरत अल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा। अब अल्लाह ने बना डाली फितरत को और फितरत से पहले दीन को, तो क्या इसमें तब्दीली की गुंजाइश है? ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं है। दुनिया चाहे कितनी ही तरक्की कर जाए, अगर बकरी घास चर रही है तो वो घास ही चरेगी। अमेरिका की बकरी भी घास खाएगी, अफ्रीका की बकरी भी घास खाएगी। ऐसा नहीं कि अब तरक्की हो गई है तो अब उसको सैंडविच खिलाया जाए। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये वही दीन है कि जो मुस्तहकम है। क़य्यिम सबात इसमें है, इस्तिक़रार इसमें है, इस्तिक़ामत इसमें है और इस्तेहकाम इसमें है। वलाकिन्न अन्नास अक्सर अन्नास ला यालमून, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, दीन से वाकिफ़ नहीं है। ज़रा सोचिए,
कायनात कितनी बड़ी है, गैलेक्सीज हैं, और उसमें दुनिया जो है, ये कुर्रे अर्ज जो है वो बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उनके मुकाबिल में हेज है। गैलेक्सीज जो हैं उनके मुकाबिल में कुर्रे अर्ज बहुत छोटी। कुर्रे अर्ज की तरफ तवज्जो करें, पानी 3 हिस्से, एक हिस्सा खुश्की। खुश्की में थोड़ी सी तवज्जो करें तो आबादी कम, वीरानी ज्यादा। आबादी पर तवज्जो करें तो नबातात और हैवानात ज्यादा, इंसान कम। फिर इंसानों पर तवज्जो करें, खुदा को पहचानने वाले कम और खुदा को नहीं जानने वाले, ना पहचानने वाले ज्यादा। और खुदा को पहचानने वालों के अंदर भी झांक कर देखें तो सही तौहीद और उसके दीन को समझने वाले कम और तौहीद से लाबलद लोग ज्यादा। और जो तौहीद को और उसके दीन को किसी हद तक समझने वालों पर जाके तवज्जो करें तो देखें कि उसके दीन को मुकम्मल समझने वाले कम, अधूरा समझने वाले ज्यादा। मौजू क्या है? दीन फहमी है ना, जरा हम ऊपर से नीचे आए ना। अब जो मुकम्मल समझने वाले हैं दीन को, उनके अंदर झांक के देखें तो दीन की बातें करने वाले ज्यादा, दीन पर अमल करने वाले कम। अब दीन पर अमल करने वालों के अंदर जाके झांक के देखें तो दिखावे वाले ज्यादा, इखलास वाले कम। लेकिन अल्लाह रे अल्लाह की फराग दिली, क्या जुमला हमने कहा, तवज्जो करें, अल्लाह रे अल्लाह की फराग दिली के सबको बर्दाश्त किए हुए उन चंद मुखलिसीन की वजह से पूरी गैलेक्सीज को चलाए हुए है। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सितारे अपने काम कर रहे हैं, जमीन अपना काम कर रही है, आसमान के सारे, ये सारी मखलूक काम कर रही है। सबको रोजी मिल रही है, सबको उसका इंतजाम, सबको उनका एहतमाम, सबके लिए जिंदगी की तमाम राहें हमवार के सिर्फ उन मुखलिसीन ने जो मेरे दीन को समझा, उस पर इखलास के साथ अमल पैरा हो गए। उनकी वजह से मैं हर एक को बर्दाश्त कर रहा हूं, काफिर भी खाए, मुशरिक भी खाए, मुनाफिक भी खाए। जरा अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस फराग दिली पर तवज्जो करें, किस कदर उसने अपनी रहमानियत के जलवे बिखेरे। दीन फहमी की बात हो रही है, हम कितना दीन को समझते हैं? हम क्या उन कम मुखलिसीन में से हैं या जो दीन पर दिखावे के लिए अमल करते हैं? बाज लोग दुनिया को दीन पर कुर्बान करते हैं और बाज लोग दीन को कौड़ियों के दाम बेच देते हैं। कितने कम हैं? मैंने अर्ज किया ना, गैलेक्सीज में कुर्रे अर्ज छोटी, उसमें खुश्की कम और पानी ज्यादा। खुश्की में आबादी कम, वीरानी ज्यादा। आबादी में इंसान कम, गैर इंसान ज्यादा। इंसानों में भी मुसलमान कम, गैर मुस्लिम ज्यादा। मुसलमानों में भी मोमिन कम, गैर मोमिन ज्यादा। और मोमिनों में भी अमल करने वाले कम, बेअमल ज्यादा। अमल करने वालों में भी मुखलिसीन कम, इखलास की बदौलत अमल करने वाले। ऐसे में
अब बात समझ में आएगी कि सरकार दो आलम के कलमा पढ़ने वाले क्यों इतने ज़्यादा थे और इमाम हुसैन का साथ देने वाले इतने कम क्यों थे। तवज्जो है कि नहीं है भाई? उसी नाना के दीन को बचाने के लिए निकले हैं ना, तो जितने कलमा को होते किनके साथ होना चाहिए था? यजीद के साथ या हुसैन के साथ? लेकिन कितने कम। और ये सवाल बहुत सारों के जहन में आया जब सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तहिया कर लिया हज को उम्रे में बदलेंगे और मक्का छोड़ देंगे। जो करीबी थे वो करीब आए, ये अपना रसूलुल्लाह, ये सारा कलमा पढ़ने वाले, ये सारे हाजी, सारे मुसलमान, सारे दीनदार, दीन का ढंडोरा पीटने वाले, दीन की बातें करने वाले, और आप इनसे भी बच के निकलना चाहते। आखिर क्या वजह है कि आप बुलाते हैं तो ये आपकी बात पर लबैक नहीं कह पाते? तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ये पैगाम सिर्फ उस ज़माने के मुसलमानों के लिए नहीं है, आज भी हर कोई अपने दामन को झांक के देखे। क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि वइज़ा मुहिज़ू बिल बला क़ल्लत दय्यानून। उससे पहले बहुत सख्त जुमला मेरे मौला ने कह दिया। हम मेंबरों से इतना सख्त जुमला सुनने वालों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हाज़रीन को तो हम इतनी सख्ती के साथ नहीं लताड़ते। इमाम फरमा रहे अन्नासो अबीदुद दुनिया। क्या बात करे हो कि दीनदार हैं, हाजी हैं, ये हैं, वो हैं। ये लोग दुनिया के बंदे हैं, दुनिया के गुलाम हैं। दीन क्या है फिर इनके लिए? अद्दीनो लाइकुन अला अलसुनतिहिम। दीन तो इनके होठों पर सजाई हुई एक चीज है, होठों पर है दीन, जो कि हलक तक नहीं उतरा है। जवानों के लिए मैं एक मिसाल भी अर्ज कर दूं। कभी आपने देखा है कि च्युइंगम बहुत लोग चबाते हैं, च्युइंगम लेके मुंह में चबाते हैं। दूर से किसी ने च्युइंगम के बारे में ना जाना हो और देखा हो कि कोई चबा रहा है तो गलत फहमी में मुब्तला हो जाए कि फलां साहब बहुत कुछ खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, जबकि एक ड्रॉप भी हलक के नीचे नहीं उतरता। खाने का ढोंग है, चबाते जा रहे हैं, लगता ऐसा है कि बहुत कुछ खा रहे हैं, जबकि एक कतरा भी उसका, एक जर्रा भी उसका हलक से नीचे नहीं उतरता। और केयरफुल है कि कोई चीज़ नीचे ना भी उतरे, क्योंकि च्युइंगम है, इसको निगला नहीं जाता। ये बस हलक के ऊपर ही चबाते जाओ। कुछ लोगों ने दीन को इसी तरह इस्तेमाल किया है, बस ऊपर ही ऊपर रखो, बातें ही बातें करो, अमल कुछ नहीं करना है। जैसे च्युइंगम हलक के नीचे नहीं उतरता बाज लोगों के, उस तरह लोगों का दीन भी हलक के नीचे गया ही नहीं। मेरे मौला ने फरमाया अद्दीनु लाइकुन अला अलसुनतिहिम। फिर उसके बाद हकीकत दीनदारी मेरे मौला ने फरमाई है, तवज्जो से सुनिएगा। व इज़ा मुहिज़ू बिल बला क़ल्लत दय्यानून। जब इंसान को किसी बला, किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी आजमाइश में अल्लाह डाल देता है तो फिर दीनदार खुद ब खुद कम हो जाते हैं। क़ल्लत दय्यानून, दीनदार कम हो जाते। आजमाइश में हर कोई पूरा नहीं होता, छोटी छोटी आजमाइश। हमसे बड़ी आजमाइशें भी अल्लाह नहीं लेता, और अल्लाह का भी इंतज़ाम ये कि वो ज़र्फ़ के मुताबिक आजमाइश लेता है ना।
किसी वक्त हम कभी कभी तुकबंदी कर लेते हैं, तो एक गज़ल हमने कही थी बहुत पुरानी, तो उसमें एक शेर ऐसे आ गया था जो इसकी मुनासिबत के साथ आपके हवाले कर रहे हैं कि इसीलिए नहीं जाहिल को आज़माता खुदा, इसीलिए नहीं जाहिल को आज़माता खुदा, सलाह इल्म ज़रूरी है इम्तिहान के लिए। हम बहुत कम जानते हैं, उसी हिसाब से अल्लाह हमसे इम्तिहान लेता है। कुछ लोगों को एक औलाद देकर, कुछ लोगों का औलाद छीन कर, कुछ लोगों को औलाद से महरूम रख करके, बदन में एक नक्स रख दिया, उसका इम्तिहान ले रहा है। किसी को थोड़ा बहुत फ़कीरी से मज़ा चखाया, इम्तिहान ले रहा है। किसी को दौलत देकर इम्तिहान ले रहा है, किसी को कुर्सी देकर इम्तिहान ले रहा है, किसी को शोहरत दे के इम्तिहान ले रहा है। आजमाइशात के मुख्तलिफ रुख हैं, मुख्तलिफ तरीक़े हैं, और अक्सर लोग फेल होते चले जा रहे हैं, फेल होते चले जा रहे हैं, फेल होते चले जा रहे हैं। हद यह है कि आपने कभी गौर किया कि जब कोई मोमिन मर जाता है तो मासूमीन ने फरमाया कि उसके बाद कब्र में उतारने से पहले तलकीन पढ़ो और फिर कब्र में उतारने के बाद भी तलकीन पढ़ो। कल भी मैंने तलकीन की एक बात दूसरे तरीके से की थी, लेकिन आज एक और रुख से बयान कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा कि सवाल बहुत मुख्तसर हैं, जवाब भी साथ दिए जा रहे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तो कहा जाता है कि सवाल जवाब सारी तैयारियां कर लो, लेकिन एक दफ़ा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ तो फिर गुंजाइश नहीं है कि जवाब किसी से पूछो, तुमको खुद लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में भेज करके भी बताया जा रहा है, बस इतने ही सवाल तुमसे किए जाएंगे और इतने ही जवाब तुम्हें देना है। सवाल ये है, जवाब ये है। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब क्या है, कौन है, तुमको कहना अल्लाह मेरा रब है। तुमसे पूछा जाएगा किताब क्या है, तुम्हें कहना है कि कुरान मेरी किताब है। तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा नबी कौन है, कहना मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नबी हैं। पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है, तो तुम्हें कहना पड़ेगा अली मुर्तज़ा तुम्हारा इमाम है। एक एक इमाम का नाम, बस इतने ही सवाल है ना। फिर वो कब्र हक है, फिर वो जो कि रोज़े महशर में पुल सिरात हक है, सारी बातें सवाल जवाब हाल में, एग्जामिनेशन हाल में भी बताए जा रहे हैं। और कब्र बंद होती है, अक्सर लोग इतना सब कुछ सीख के जाने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो गए? क्योंकि जो सीख रहे थे उनके अमल से कोई मुताबिकत नहीं थी। सीखा कि रब उनका खुदा है, पैसे से ज्यादा किसी को खुदा माना ही नहीं है। सीखा कि नबी उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कभी गौर किया ही नहीं कि नबी क्या था। सिखाने वाले ने सिखाया इस्मा इफ़हम कि तुम्हारा पहला इमाम अली है, कह दिया पहला इमाम अली है। खबर ही नहीं कि विलायत कहते किसे हैं। इमामत के मानने का मतलब ही क्या है, इसलिए फेल। इत्तेफाक सिर्फ एक दफ़ा हुआ था मुझे वहाँ यूके के एक कोर्ट में जाने का, तो कोर्ट के बाहर एक बहुत अच्छा जुमला किसी ने लिखा था, वहाँ तहरीर थी वहाँ मौजूद, कि अगर गवाही दे रहे हो सच्ची तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो है, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर अमल करते रहते तो किसी तलकीन की भी ज़रूरत ना पड़ती। रोम रोम से आवाज़ आती अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। मेरी रूह तड़प तड़प के कहती कि मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मेरे खून के एक एक कतरे से आवाज आती अली मेरा इमाम है। लेकिन अक्सर लोग फेल। चुनांचे इसी आयत करीमा में आप देखें कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये एक मुस्तहकम दीन है, बराबर मुस्तकिल मुस्तकर
और क़य्यिम। अब इस दीन के अमल करने वाले कितने हैं? वला अक्सर अन्नासी ला यअलमून। प्रॉब्लम यह कि अक्सर लोग नहीं जानते कि दीन क्या है। हम कितना जानते हैं? हर कोई अपना अच्छा मुहासबा खुद कर सकता है, खुद ही अपनी हकीकत को जान सकता है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने दीन को छोड़ के हर चीज़ पर तहकीक करने लगता है तो दीन उसके नज़दीक एक हकीर चीज़ हो जाती है। चूंकि जानता दीन को नहीं है, बाकी सी चीज़ों को जानता है। एक साहब आए, तकरीबन 8 साल पहले की बात है, ह्यूस्टन में काफ़ी प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं। उन्होंने कहा आप बहुत माकूल बातें कर रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था। उनके हिसाब में जो इससे पहले कोई आता था तो माकूल नहीं था, लेकिन आप जवान हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हकीकत बताएं। दीन 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 जो करते रहते हैं, बाज़ लोग दुआ दुआ जो करते रहते हैं कि ये करो तो दुआ है, वो करो तो दुआ है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैंने कहा आप ख़ुद दीन से कितना वाकिफ़ हैं? उनके हिसाब से दीन जो लोग फजूल बेकार होते हैं उनकी चीज़। मैंने कहा आप ये कैसे कह रहे हैं? कहते मौलाना कुरान के साथ आपके यहाँ हर किताब, हर जगह, हर इमाम बारगाह में, हर मस्जिद में मफातिल जिनान रखी होती है, कभी आपने उस पर गौर किया है? मैंने कहा हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसकी? कहते अब जरा उसे खोल के तो देखिए, दुआएं हैं। सात अव्वल की दुआ 24 घंटों में पहली पहर ये दुआ पढ़ो, सात दुवम के लिए ये दुआ, सात सिवम के लिए ये दुआ, सात चहारम के लिए दुआ, 24 घंटों के लिए 24 दुआ। कहता हुजूरिया मुझे बताइए कि अगर कोई इस पर अमल करने बैठ जाए तो कहीं किसी काम का रह जाएगा? बस दुआएं पढ़ते रहो। मैंने कहा मुझे अफसोस है कि आप शायद दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, दीन की चीज़ को बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। हर घंटे के लिए दुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ करके हर घंटे दुआ ही पढ़ते रहें। मैंने वहाँ ह्यूस्टन के एयरपोर्ट की मिसाल दी थी, यहाँ आप दिल्ली को ज़हन में रखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइएगा तो वहाँ डिपार्चर्स एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, डिपार्चर्स। यहाँ से फ़र्ज़ कीजिए कि मुंबई के लिए फ़्लाइट है, 1 घंटे के लिए फ़्लाइट है, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद मुंबई के लिए फ़्लाइट है, फिर 1 घंटे के बाद मुंबई के लिए फ़्लाइट है, 1 घंटे फिर इतनी सारी फ़्लाइट से कोई जाके कहे पागल हो गए ये लोग, इतनी सारी फ़्लाइट्स रख दी हैं मुंबई के लिए, हर घंटे में एक फ़्लाइट। मुझे तो सिर्फ 1 दफ़ा जाना है। कहेंगे तुम्हारे अक्ल ठीक करो, तुम्हारी अक्ल सही नहीं है, ये सिस्टम में खराबी की दलील नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ाम के ऊपर दलालत करती है कि जो जिस वक्त भी जाना चाहे इंतजाम कर दिया गया है। जिस वक्त भी अल्लाह से बात करना कोई चाहे उसके लिए अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है कि जिस घड़ी भी चाहो अल्लाह से बात कर सकते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लोग समझते हैं दीन को बेकार लोगों की चीज है। बाबा आप दीन को समझे तो सही। दीन फहमी का मतलब क्या है कि दीन को समझे। दीन एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है हर इंसान की लाइफ के लिए, हर जमाने के इंसान के लिए और हर मुल्क के इंसान के लिए, हर खानदान के इंसान के लिए, हर कबीले के इंसान के लिए, हर जबान बोलने वाले के लिए, हर नस्लो रंग वाले के लिए। इतना कॉम्प्रहेंसिव निजाम है।
खाली हमारी पैदाइश से लेके मौत तक नहीं, पैदाइश से पहले से हमारे पूरे वजूद के दुनिया में आने से पहले से अल्लाह ने दीन के नाम से अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं। यही वजह है कि एक दफ़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी कि बच्चों की तरबियत कैसे और कब से की जाती है। हर किसी ने अपने अपने नज़रियात को पेश किया। मरहूम हो गए शहीद डॉक्टर बेहेश्ती, वो दीन की नुमाइंदगी में, और वो भी दीन ऐसा वैसा दीन नहीं है। जब हम दीन की बात करते हैं तो मुकम्मल दीन की बात करते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। हम उस दीन की बात करते हैं कि जिसमें कहीं पर कोई भी अधूरापन नहीं है। और वो कौन सा दीन है कि जो मुकम्मल है? वो गदीरी दीन की बात हम करते हैं, सकीफाई दीन की बात नहीं करते, जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, हम उस दीन की बात करते हैं। शहीद बेहेश्ती वहां गए, जब उन्होंने एक मकाला अपना पढ़ा कि तरबियत बच्चों की कब से होती है, तो उन्होंने आगाज़ किया कि बच्चों की तरबियत का आगाज़ बच्चों के पैदा होने के बाद से नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी से पहले शुरू हो जाता है। निज़ाम तरबियत का कब से शुरू होता है? शादी से पहले, बल्कि अपने पार्टनर के इंतखाब से पहले। कितना गहरा है दीन, कितना अमीक और कितना परफेक्ट है दीन, हमें समझने की ज़रूरत है। खाली एतराज़ करना आसान होता है। फिर कब तक? मरने तक नहीं, मरने के बाद भी सिलसिला तुम्हारी इस्लाह का जारी है। ये कैसे? अकीदा दुरुस्त था, मर गए, अमल न कर सके, एक एक चीज औलाद तुम्हारी तरफ से करवा रही है, तुम्हारा मामला बरज़ख में फिट होता जा रहा है। नमाजें पढ़वाई गई, मसला हल हुआ, रोजे रखवाए गए, मसला हल हो गया। अब मरने के बाद उसने खुद तो कुछ किया नहीं या बहुत कम किया, गुंजाइश अल्लाह ने रखी है। दीन में यकीनन जहां सवाब है वहां अजाब भी है। दीन में जजा और सजा दोनों चीजें हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का पूरा एक दस्तूर है, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाई जो की है वो ये है कि कोशिश की है कि रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखे और पनिशमेंट कम से कम रखे। दुनिया के कानून में क्या है? अगर आप ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हैं, अगरचे इंडिया हर एतबार से आज़ाद है, इस मामले में भी आज़ाद है, जिन मुल्कों में ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो किया जाता है, मैं उनकी बात करूं कि अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा तो पेनाल्टी लग जाती है, टिकट उसे मिलता है कि पैसे पे करो। कुछ जगहों पर इतनी सख्ती है कि सिग्नल तोड़ने वाले का लाइसेंस जो है दूसरी या तीसरी बार अगर तोड़े तो जब्त कर लिया जाता है। सजा है, लेकिन अगर कोई 24 घंटे ड्राइविंग करे और एक भी मिस्टेक ना करे तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं उसे मिलने वाला, कोई चेक नहीं आएगा, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेरी गुड सिटीजनशिप, बहुत अच्छे सिटीजन रहे हो, तुम बहुत अच्छे शहरी रहे हो, इसलिए तुमको हम रिवॉर्ड देते हैं, एक चेक आ गया। ऐसा कहीं नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। गलती करो तो सजा है, कानून की पाबंदी करो तो कोई जजा नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं। लेकिन अल्लाह का कानून जो दीन है उसमें गलती करो तो बस उतनी ही सजा है, लेकिन नेकी करो तो एक के बदले में 10 गुना सवाब है। दीन की हकीकत को जाने, कितनी उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुंजाइश रखी है इंसानों के लिए।
कि कहीं तो वो लौट कर आएंगे, कभी तो वो परवरदिगार की बारगाह में आएंगे। दीन फहमी का काम हमें इस एतबार से शुरू करना है कि जो करें वो समझ कर, जान कर करें। नमाजें पढ़ते हैं लोग, बहुत पाबंदी से पढ़ते, लेकिन नमाज उनकी समझ में आई ही नहीं। एक अल्लाहु अकबर को कोई समझ ले, फिर कहने में मज़ा भी आए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जितनी दफ़ा वो नमाज में तकबीर कहते हैं ना, उससे ज़्यादा वो इंसानों के ज़िबा करने में तकबीर कहते हैं। यही समझा उन्होंने अल्लाहु अकबर का मतलब, कि इंसानों को ज़िबा करते हुए कहो अल्लाहु अकबर। शोर मच जाता है, एक आदमी को गोली मारी जाए, एक बच्चे को गोली मारी जाए, एक खातून को मार दिया जाता है, और तकबीर बुलंद है। अगर समझ लिया होता इसी तकबीर को तो कभी ऐसी हरकत ना करते। समझा नहीं है, दीन के किसी मफहूम को नहीं समझा है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह ही समझ में नहीं आया। आले सऊद का जो वो है परचम में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नीचे तलवार। जबरदस्ती मनवाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जबरदस्ती मनवाओगे, एक दफा कोई कह भी देगा तो फिर वो दिल से कभी नहीं कहेगा। दीन को समझाएं, दीन को समझें, बहुत अहम है ये मौजू। और ये कम अज कम एक अशरे का मौजू है, एक पूरा अशरा चाहिए इसके लिए। हम उसके सिर्फ प्रिंसिपल्स आपके हवाले कर रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। बाज़ लोग, मैंने अर्ज किया ना कि तहकीक से इस्लाम ने नहीं रोका है, दूसरे मज़ाहिब की तरफ भी आप तवज्जो दें, आप उसको भी स्टडी करें, लेकिन पहले अपने दीन को समझें। एक दफ़ा दीन को समझ लेंगे, फिर बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं उनको स्टडी करेंगे, बड़ा आपको लुत्फ़ आएगा और आपके ईमान में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जाएगा। क्यों आज इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन है? इसलिए कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे दीन की हकीकत को जानने लगी है, इसलिए तेजी से फैल रहा है। लेकिन पहले समझे तो सही, अपने दीन को नहीं समझा, दूसरों को पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरों की बातें ज़्यादा अच्छी लगने लगी क्योंकि पढ़ा ही नहीं। एक और मैं इंसिडेंट अपना ही बता दूं। एक साहब आए, उन्होंने कहा देखिए दीन में जो है बड़ी सख्तियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए कि मुर्तद हो तो उसको फांसी दे दो, चोरी करे तो उसकी उंगलियां काट दो, जिना करे तो उसको कोड़े मारो, शराब पिए तो उसको कोड़े मारो, ये करो। बड़ी सख्ती है दीन में, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। दीन में कुछ जो कानून है ना, बड़े सख्त कानून है। हमने कहा कि भाई आपने दीन को कैसे कह दिया कि सख्त है? इतना अजीम दीन है कि जिसमें रफ़अत ही रफ़अत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, रहमत ही रहमत है, सख्ती कैसी कह दी? कब देखिए अभी कहते चोरी, मसलन चोरी कोई करता है तो दीन कहता है अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर या चोरनी हाथ काट डालो। सख्ती नहीं तो क्या है? जबकि कम्युनिज़म ये कहती है, सोशलिज्म ये कहती है कि अगर कभी कोई चोरी करे तो चोर को सज़ा देने से पहले उसका सबब जानो। हो सकता है भूखा था, हो सकता है कि बिल्कुल मजबूर था, बेबस था, खाने को कुछ नहीं था, उसने चोरी की मजबूरी में, तो उसको पहले उसकी ज़रूरतें, 2 ज़रूरतें पूरी करो, फिर सज़ा देने की बात करो। कहते हैं मौलाना मैं उस कम्युनिज्म को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जहाँ कहा जाता है कि पहले सबब जानो। मैंने कहा प्रॉब्लम आपकी भी यही है कि आपने कम्युनिज्म को तो स्टडी किया मगर इस्लाम को स्टडी आपने बिल्कुल नहीं किया।
आपने आखिरी हुक्म जो चोर के हाथ काटने का है वो तो पढ़ा, लेकिन हाथ काटने से पहले शराइत जो 21 शराइत मौजूद हैं उसको आपने नहीं पढ़ा। 21 शराइत पूरे होने के बाद हाथ काटा जाता है, और 21 में एक भी शर्त कम होगी तो हाथ नहीं काटा जाता। और सुन लें कि उन 21 शर्तों में सिर्फ एक शर्त वो है कि जिसे कम्युनिज्म बयान कर रही है, कि उसको देखो मजबूर तो नहीं था। अच्छा 21 कंडीशन है? जी हाँ। कहते आप मुझे लिख कर देंगे, ईमेल करेंगे, मैं चूंकि प्रोफेसर हूं, लेक्चरर हूं, जाऊंगा अपने जो नॉन मुस्लिम्स कोलीग्स हैं उनको मैं बताऊंगा और फख्र से कहूंगा कि हमारा दिन कितना परफेक्ट है, कितना मुकम्मल है, कितना कॉम्प्रहेंसिव है, कि उसमें से एक चीज कोई लेकर के बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। हमने भेजा, उसके बाद उन्होंने शुक्रिया का रिप्लाई भी किया। 21 कंडीशंस है। चोरी कोई करे तो फौरन सजा नहीं मिल जाती उसको। और फिर उंगलियां काटने वाला जो दीन है वो हमारा ही तो दीन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहाँ हाथ नहीं उंगलियां काटी जाती, क्योंकि हाथ का ही हिस्सा उंगलियां हैं। और क्यों ऐसा है? इमाम ने फरमाया कि हाथ जो है वो अल्लाह की इबादत की अहम रुकन है सजदे में, और उस पर किसी का हक नहीं है कि उसको जाया करे। चोर को चोरी से रोक सकते हो, इबादत से रोक नहीं सकते। तो अगर इतनी मेहरबानी करनी है तो फिर उंगलियां भी काटना छोड़ दें। कहा उंगलियां काटी जाएंगी अगर शराइत पूरे हो जाए तो। क्यों? इसलिए कि चोरी का सारा कमाल उंगलियों में है। उंगलियां ही ना रहेंगी तो फिर वो चोरी करने के काबिल ही नहीं रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन को समझने की जरूरत है। बाज लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के एतराज कर जाते हैं। अभी इसी सलवात को लीजिए, एक जगह पर बहुत हल्की सी सलवात पढ़ी जाती थी। जो समझते थे कि जो मोतबर और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आहिस्ता ही सलवात पढ़ते हैं। जो थोड़ा क्लास के लोग हैं या बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं वो बुलंद आवाज़ में सलवात भी पढ़ते हैं, नारा भी लगाते हैं। जो मोतबर और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ना नारा लगाते हैं ना सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। आप भी कुछ ऐसे ही हैं क्या? हमने कहा सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़िए, क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया कि एक दफ़ा शहद की मक्खी से पूछा कि बता कि तू कड़वे फूलों पर भी बैठती है, मीठे फूलों पर भी बैठती है, तो जो रस कड़वे फूलों का है वो कैसे मीठे हो जाता है? कि जब हम कड़वे फूलों पर बैठते हैं तो आप पर दुरूद पढ़ लिया करते हैं, वो मिठास में बदल जाता है। अच्छा, मजलिस के बाद एक साहब हमारे पास आ गए कि भाई आप अच्छे भले माकूल बातें कर रहे थे, अचानक आपने एक ऐसी बात कर दी दकियानुसी कि मक्खी से गुफ्तगू हुई, मक्खी से बात हुई, हुजूर ने ये कहा, मक्खी ने ये जवाब दिया। आजकल के ज़माने में ऐसे कुछ होता है? मैंने कहा हमारे आपके साथ नहीं होता, लेकिन जो मासूम होते हैं उनके साथ होता है। कहते नहीं मैं तो नहीं मानता। कहते आप मुसलमान हैं? कहते क्या बात कर रहे हैं क़िबला, आप क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान? हम तो मोमिन हैं, सैयद हैं। हमने कहा मुझे तो डाउट आ रहा है, क्योंकि जो मुसलमान है वो सूरह नमल को पढ़ चुका है। जब सूरह नमल को कोई मुसलमान पढ़ता है तो उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चूंटी से गुफ्तगू की है। शहद की मक्खी न चूंटी से कमतर है, न हमारा नबी सुलेमान से कमतर है। दीन को समझने की जरूरत है। एतराज करने से पहले सवाल आप कर सकते हैं, जानने के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं आपको। बाज लोग अपनी अक्ल को अक्ल कुल समझते हैं।
प्रॉब्लम है कि वो जहल मुरक्कब में मुब्तला हो चुके होते हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पाता। हम क्या सरकार दो आलम ना कर सके इलाज? जो तबीब कुल थे, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा के ताजदार थे, उनके हाथों से तज़किया नहीं हो सका जाहिल मुरक्कब का, इलाज उनसे नहीं हो सका तो हमसे क्या होगा? जाहिल मुरक्कब क्या है कि इंसान समझ लेता है कि मुझे बहुत कुछ आता है जबकि कुछ भी नहीं आता। वो नहीं जानता है कि नहीं जानता है, समझता है कि जानता है। जाहिल मुरक्कब, प्रॉब्लम यही है। अक्सर दीन पर एतराज करने वाले जाहिल मुरक्कब होते हैं। दीन को नहीं समझते हो, पूछ लो, समझ लो और उस पर अमल करो, बहुत अच्छा। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। अहले ज़िक्र के मिस्दाक़ अव्वल यकीनन मासूमीन है, लेकिन मिस्दाक़ अव्वल का मतलब यह है कि जो उनसे वाबस्ता उलमा हैं वो भी उसी मिस्दाक़ के दूसरे हिस्से में आते हैं। पूछे और जाने। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ मजलिसों का ट्रेंड यह है कि बस एक तरफा गुफ्तगू सुने, कुछ अगर थोड़ी बहुत तारीख़ की शीरीनियों से उन्हें आगाह करके कुछ मज़ेदार बातें बता देता है तो बहुत अच्छी मजलिस हुई। क्या हुई? कि बहुत मज़ा आया। मज़ा आया, कुछ हासिल भी किया, भाई मज़ा आया और क्या है, बहुत अच्छी, ख़त्म। चल रहा है सिलसिला। कल भी मैंने अमरोहा की मजलिस में अर्ज़ किया था कि अगर मजलिस को हकीकतन हम मजलिस के तौर पर बर्पा करें तो हर मजलिस से हुर पैदा होकर उठे, मजलिस से हुर बनते हैं अगर हम सही उसको यूटिलाइज करें। ऐसा प्लेटफॉर्म किसी और कौम को मैसर ही नहीं है जो प्लेटफॉर्म आपको मैसर है। किसी भी आप तकरीब में बुला लें, लोग इस तरह मोहब्बत से नहीं आते जिस तरह मेरे मौला के नाम पर आ जाते हैं। तो इसको भरपूर सही मानों में यूटिलाइज करना चाहिए, सही मानों में दीन फहमी के काम को आम करना चाहिए। दीन को समझने और समझाने के लिए ही ये मजलिसें हैं। मेरे मौला ने जो करबला से पहले अपना जो दुख था, जो दर्द दिल था, बयान कर दिया कि कल्लत दय्यानून, दीनदार बहुत कम हैं, मैं कुर्बानियां दूंगा, मजलिसें मेरे नाम की होंगी, दीनदार हो जाएंगे ज़्यादा, दीन को समझने वाले होंगे, दीन पर अमल करने वाले भी होंगे। मैं खुलासा करता हूँ, चूँकि इंशाल्लाह इसके बाद हम कुछ सवाल जवाब का भी सिलसिला जारी रखेंगे। ये दीन लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, ऐसे नहीं मिल गया मुफ्त में। ये और बात है कि हमने कोई कुर्बानी इस दीन के लिए नहीं दी है, अभी तक नहीं दी है, शायद आइंदा हमें इस मुल्क में भी कुर्बानी देनी पड़े। मुसलमान होने और मोमिन होने का शायद हमें हरजाना भरना पड़ जाए, शायद हमें कीमत चुकानी पड़ जाए, जैसे कि यमन में चुका रहे हैं लोग, जैसे कि बहरैन में मोमिन होने का की कीमत चुका रहे हैं, जैसे इराक में चुका रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में चुका रहे हैं। अभी हमें वो इम्तिहान की घड़ी नहीं मिली है, अभी वो माहौल हमारे अंदर नहीं आया है कि हम भी उन कुर्बानियों से दो चार हों। लेकिन दीन को तो समझें। दीन हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि हमारी ख्वाहिशात को दीन के मुताबिक रखना होगा। लोग अपने मतलब का दीन पेश करते हैं और दीन के सांचे में ढलने की कोशिश नहीं करते। एक बादशाह ने, बेचारे ने किसी मसले में परेशान होकर मुफ्ती को बुलाया कि बताओ इस मसले में शरीयत क्या कहती है।
कहता हुजूर आप क्या चाहते हैं, वो तो पहले फरमा दीजिए, शरीयत तो हमारे हाथ में है, हम बना लेंगे। दीन के साथ ऐसे ही कोई कर रहा है, हर कोई ऐसे कर रहा। अच्छा एक दो बात कभी मुश्किल की मुसीबत की आई है तो समझते हैं कि मुसीबत ना आए, चाहे दीन का दामन हाथ से छूट जाए, कोई मसला नहीं। भाई मैं ऐसी जॉब कर रहा हूं कि वहां दाढ़ी रखना तो बहुत मुश्किल बात, लिहाजा हम दाढ़ी नहीं रखते। अजीब गरीब बात है, हमने अपनी सहूलत के मुताबिक। एक साहब से हमने पूछा वैसे ही कि बहुत अच्छे बाकिरदार भी आप हैं, चेहरे पे दाढ़ी होती तो क्या बात थी, कहा मेरी बीवी नहीं मानती। अब दीन का मेयार बीवी की ख्वाहिश के ऊपर होता है, दिल करता है लेकिन बीवी नहीं चाहती। और ये जवाब बहुत बेबाकी से दे दिया जाता है, आसानी से। खोम्स मौलवियों ने धंधा बना रखा है, कुछ देना हो तो दे देंगे, वैसे कौन मोहताज है इस दुनिया में। वहां बिल्कुल फकीर हो जाएंगे, मिस्कीन हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। और जब शो ऑफ की बारी आए, कर्जों पे कर्जे लेके लगाए जा रहे हैं पैसा, नाम होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, वहां फिर फकीर होकर भी बड़े अमीर नजर आते हैं। दीन को हमने अपने हिसाब से, अपने मतलब से कुछ इस्तेमाल किया, कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया। नमाज पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, खुम्स नहीं देंगे। अल्लाह ने भी ऐसे रखा है खुम्स के मामले को कि अगर खुम्स नहीं दोगे तो ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कुछ और है। मेहनत पे मेहनत करते चले जाओ। रोज़े के बगैर नमाज हो सकती है क्या? हो सकती है। नमाज के बगैर रोज़ा हो सकता है क्या? हो सकता है। खुम्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी लोग देने के लिए तैयार नहीं है। दीन समझना है ना तो ऐसे समझो कि अपनी मर्जी का नहीं है, उसकी मर्जी का है। हमें से कितने जो वाकई ये चाहते हैं कि दीन के मुताबिक हम चलेंगे, ना कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे। मौलाना हम तकलीद करना चाहते हैं, बताइए कि सबसे अच्छे फ्लेक्सिबल आसान किसके फतवे हैं? बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा जॉर्ज बुश के, या उसकी तकलीद करो। आसानी तलाश करते भाई, तुमको दीन पर अमल करना है। ये पूछो कि कौन जामे शरायत है, कौन ज्यादा आलम है, ताकि मैं उसकी तकलीद करूं। ये नहीं कि किसके फतवे आसान है, जरा वो बता दे। मौलाना रिश्ता चाहिए, तलाश कीजिए कोई लड़का। अच्छा कैसे लड़का हो? का मजहबी भी हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हो। दाढ़ी वाला ना बाबा ना, ऐसा नहीं। नमाजों की पाबंदी करने वाला है, ठीक है पढ़ ले तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर पर्दे की बड़ी ताकीद करने वाला ना हो। हमारी बेटी तो पर्दा नहीं करती है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये माँ बाप का दीन है। जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक कर्ज करो। दीन को हमने मजाक बना, अपने हिसाब से सब कुछ सोचते। नहीं भाई, पर्दा अगर बेटी हमारी नहीं करती, सख्ती करने वाला हो तो ना 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 ना, तंग नजर ना हो। अच्छा जो पर्दे की बात करेगा वो तंग नजर है, और जो तुम्हारी बीवी को लोगों की निगाहों के हवाले करेगा वो बहुत ज्यादा वसी नजर है। सोच क्या है, अजीब और गरीब सोच। लड़की वाले कैसे लड़के को चाहते हैं, ऐसे लड़के वाले लड़की कैसी चाहते हैं? पढ़ी लिखी हो, अच्छा जॉब भी करती हो, क्यों?
क्योंकि मौलाना ज़माना बहुत महंगा है, थोड़ा सा मिल जुल के जो है ना खर्चों को पूरा करें। हमने कहा आप दीन की बात कर रहे हैं या कोई तिजारत की बात कर रहे हैं? दीन ने तो कहा है कि औरत घर में रह करके बच्चों की तरबियत का काम करे, जो उसका काम है वो करे, और मर्द अगर मर्द है तो कमा के दिखाए। दीन को हमने अपने मतलब से लिया है, समझा ये कि बस छोटी सी दो चार चीजें हो साथ साथ नुमाया कि साल में एक मजलिस हमने करा दी, बड़े दीनदार हो गए। हमने एक पार्टी करा दी, एक जश्न करा दिया, बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। दीन की बुनियाद सरेंडर होने से है। तवज्जो, इस्लाम नाम है ना दीन का, इन्ना दीना इंदल्लाही अल इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम बेमाने तस्लीम है, सबमिशन, सरेंडर होने का नाम है। उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का नाम नहीं है दीन। तुम उसके सामने झुक जाओ, उसको झुकाने की कोशिश मत करो। जब आप सरेंडर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे दीन है वैसे अमल करने की कोशिश करेंगे, चाहे दुनिया में मुश्किलात ही क्यों ना आए। मुश्किलात का सामना करोगे तब जाके दीनदार बनोगे। और बास लोग अजीब है दीन का, तो देखिए तसव्वुर क्या है। मौलाना तावीज़ लिख के दीजिए, बहुत घर में परेशानी है, रोजी रोटी का मसला है, काम नहीं मिल रहा, गुजारा नहीं हो रहा। दुनिया को अल्लाह ने आराम की जगह जन्नत के तौर पर बना दिया है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जन्नत इसको बनाने की कोशिश करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने कहा कि किसने कहा कि दुनिया में आराम मिलेगा जिसके पीछे तुम भाग रहे हो? किसने कहा कि दुनिया में मुश्किल कोई नहीं है, तो मुश्किल थोड़ी बहुत देखो तो चीख उठो चिल्ला उठो? भाई मुश्किलों ही की तो दुनिया है। भाई जिस दुनिया में बला नहीं है वो दुनिया दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में मुसीबत नहीं है वो दुनिया दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में मुश्किल नहीं है वो दुनिया दुनिया नहीं है। दुनिया ही में तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, मरने के बाद अगर तुमने दीन का सही मानों में काम करके दुनिया को छोड़ा तो फिर कोई मुसीबत नहीं है, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर कोई आफत नहीं है। लेकिन दुनिया में तो है, इससे भागने की कोशिश मत करो। ये सारी चीज़ें लाजिमा है दुनिया का, इससे भागने के बजाय डट जाओ इस पर। मुश्किल को खुद ज़ेर करो दीन पर अमल करके। सबमिशन, टोटल दीन का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। उफ़विद्दु अम्री इलल्लाह, मैंने अपने कामों को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये दीन है। जिम्मेदारी निभानी है चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कुछ भी निकले वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिम्मेदारी मैं पूरा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं जिम्मेदारी निभाऊं, नतीजा कुछ भी निकले, मैं ऐसा करूंगा लोग नाराज हो जाएंगे, तो अब लोग तुम्हारे खुदा हैं। कितने ही अच्छे हम काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, और कितने ही बुरे काम, कितनी बुरी रस्में हम इसलिए नहीं छोड़ते कि अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई शादी की ये खर्चा तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। चाहे मैं डाका डाल के कमा के ले आऊं, किसी से लेकर आऊं, कर्जदार हो जाऊं, मुसीबत में पड़ जाऊं, भाई लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये ना करूंगा तो। किसने कहा भाई? जो हुक्म है वो उस पर अमल करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। आखिरी जुमले को मैं सुना करके, मुझे पता है कि मैं काफ़ी आपका मैंने टाइम लिया है, तवज्जो कीजिएगा। कुछ कसूर हमारा है, कुछ आप लोगों का है कि जो पीछे थोड़ा देर आए हैं और हमने भी मजलिस थोड़ी सी देर शुरू की है। जल्दी आ जाते तो काम
10 से पहले ख़त्म हो चुका होता। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। कुछ काम अल्लाह के हैं, हमारे नहीं हैं, हमने उसको ले लिया अपने हाथ में। और कुछ काम हमारे हैं, खुदा के नहीं हैं, हमने अल्लाह पे डाल दिए। तवज्जो करें आप, ये आखिरी जुमला आज की इस मजलिस क्या, बस आपके साथ गुफ्तगू हो रही। कुछ काम अल्लाह के हमने अपने हाथ में ले लिए, शिफ्ट पे शिफ्ट काम करते जा रहे हैं। एक शिफ्ट खत्म हुई, दूसरी बड़ी मेहनत करें, भाग दौड़ करें। क्या करें भाई? भाई बच्चों का फ्यूचर बनाना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बच्चों का बनाना अल्लाह का काम है या मेरा काम है? कहिए, किसका काम है? अल्लाह का काम है। सामान 100 बरस के हैं, परल की खबर नहीं। भाई कल क्या होगा मेरे साथ, 2 मिनट के बाद, 2 सेकंड के बाद क्या होगा मुझे खबर नहीं है, और मैं फ्यूचर बनाने चला हूं, जो कि अल्लाह का काम है। तुम्हारा अपना काम है ही नहीं। तुम्हारा काम क्या है कि तुम जो वाजिब है उसको अंजाम दो। नमाज कज़ा हो रही है, कोई परवाह नहीं है, कमाना है मुझे। कमाना क्यों है? फ्यूचर बनाना है। अपना काम अल्लाह पे छोड़ दिया, और जो अल्लाह का काम था अपने हाथ में ले लिया। जरा सोचिए तो कि अगर अल्लाह तुम पर ही छोड़ दे कि लो अब तुम ही फ्यूचर बनाओ, तो हमारा क्या होगा? फिर भी अल्लाह कहता है नादान है, इसको पता नहीं है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखूं, अगरचे ये नादानी करता जा रहा। अगर वो छोड़ देना। अनबिया की एक दुआ कुरान ने नकल की है, बामाना है, रबिला तजरनी फर्दन, परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ना, अकेला ना छोड़ना मुझे, मेरी अपनी हालत पर मुझे ना छोड़ना कि मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो अपनी केयर में मुझे ले लेना, अपने केयर में मुझे लेना और अपने केयर ही में रखना, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उस पत्ते की तरह हो जाऊंगा कि जो दरख्त से जुदा होता है, दरख्त से जुदा होता है तो हवा के हवाले हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर दरख्त के साथ रहता है, मुंसलिक रहता है, तो उसी शान के साथ रहता है जो शान दरख्त की हुआ करती है। अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ दे, कल क्या होगा अल्लाह पे छोड़ दे। अब जरा आइए मेरे मौला की एक थोड़ी सी इसी बाब में फजीलत का एक छोटा सा गोशा आपके हवाले करूं। जब भी माल दुनिया मेरे मौला को मिलता था, आपको मालूम है ना कि माल गनीमत सबसे ज्यादा उसका हकदार कौन था? कहिए ना, जिसके हाथों फतह हुई वही सबसे हकदार है ना, सबसे ज्यादा हकदार। जिन्होंने कुछ न किया उन्होंने बहुत कुछ लूटा। मौला अली को सबसे ज्यादा मिलना भी चाहिए था, मिलता भी था। घर पहुंचने से पहले पहले ही तकसीम हो जाता, खाली हाथ चले गए। न वो घरवाली पूछती अली वो माल कहां गया, न अली को फिक्र थी कि कल का क्या होगा। किसी ने पूछा कि फर्जंद अबू तालिब आप कुछ अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, कुछ बचा के नहीं रखते? अच्छा है कुछ सेविंग हो जाए। हम लोगों में से कितने लोग हैं जो बेचारे ना डिनर सही मानों में करते, ना सुबह का नाश्ता सही करते, लगे हुए हैं कि फ्यूचर बनाएंगे, सेविंग हो जाएगी, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा आराम से खाऊंगा। जब वो रिटायरमेंट मिलती है डॉक्टर कहता है ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। बाबा हमने जवानी लगा दी इसमें, जब खा सकते थे तो हमने खुद नहीं खाया। खाने का टाइम भी हमारे पास नहीं था, हमने कहा सैंडविच बनाओ, रास्ते में चबाते चले जाएंगे। रात को ऐसे भूखे सो गए, सुबह फिर फौरन काम के निकल गए। जवानी सारी लगा दी कि हम रिटायर्ड होंगे, फ्यूचर हमारा सेफ रहेगा। अब मुस्तकबिल आया, कुछ नहीं खा सकते, अता कर देते, टाइम नहीं लगाते।
घर तक भी नहीं ले जाते कि काउंट करेंगे आज हमने इतने पैसे खर्च किए, कुछ नहीं, घर तक भी नहीं लेके जा रहे। इसीलिए सैयदा, चूंकि अय्याम है ना बीवी के, सैयदा कभी पूछती नहीं थी कि अली वो माल कहाँ गया, या फाकों पे फाके गुजर रहे और आप माल गनीमत जो मिलता है तकसीम करके आ जाते हैं। नहीं पूछा, एक दफ़ा भी नहीं पूछा, बल्कि वो जानती हैं कि एक एक पेनी, एक एक पैसा, एक एक दिरहम मेरा शौहर नामदार खर्च करता है तो अल्लाह की राह में खर्च करता है और हमारे फ़ज़ाइल में इजाफे के सबब बनता है। इसीलिए मेरे मौला ने सैयदा के वजूद मुबारक के साथ रिश्ता कायम करने के बाद उस सवाल के जवाब में कि जो सरकार दो आलम ने पूछा था कि अली बताओ कि तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसे पाया, तो मेरे मौला ने जो जवाब दिया था आपको मालूम होना चाहिए। फरमाया निअमल आउन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार कौन? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। सलवात कोई जानदार पढ़ के आसानी से, आपने आसानी से सुन लिया। क्या फरमाया? नेमल आउन। आउन उलमा तशरीफ रखते हैं, जानते हैं आउन कहते हैं मददगार को। आउन तमाम अनबिया का जो आउन है, अली कोई मामूली हस्ती नहीं है, तमाम अनबिया का जो आउन है, जो सरदार अनबिया का भी आउन है, वो कह रहा है बेहतरीन आउन मेरे लिए सैयदा है। ये इसलिए है कि अल्लाह की ताअत की बात हो रही है। फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की ताअत में हम लोग जमा पे जमा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते चले जा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्यूचर को बना रहे हैं। कुरान में 2 सूरे हैं, नाम छोटा आयतें ज्यादा, नाम बड़ा आयतें कम। एक सूरा जिसे सूरतुल फील कहा जाता है, हाथी के नाम का, हाथी बड़ा आयतें बहुत कम। और एक सूरह नम्ल है चूंटी के नाम पर, चूंटी छोटी और आयतें ज्यादा। हाथी इतना बड़ा जुस्सा रखने के बावजूद एक दफ़ा उसका पेट भर जाता है तो किसी दरख्त के साए में शुक्र खुदा करता हुआ बैठ जाता है, हवस नहीं करता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हाथी से नहीं होती। चूंटी की क्या हैसियत है, कब किसके पैरों के नीचे तले आए और मसल जाए। मगर देखें कि अपने बोझ से ज़्यादा, अपने वज़न से ज़्यादा बोझ उठा रही है, ज़ख़ीरा करती जा रही है, फिर तुम्हारी हैसियत क्या है कि जो तुम इस कदर लगी हुई हो। अल्लाह ने कहा हम इसको भी नमूने के तौर पर रखते हैं। कुछ लोग चूंटी की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लगे हुए हैं, कुछ लोग बड़ा दिमाग रखते हैं, जब अल्लाह ने दिया है तो उस पर शुक्र करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, और मैं कहूँगा भी तो आप छोड़ने वाले नहीं, मुझे ये भी पता है। इससे तकल्लुफ़ में नहीं पढ़ते, ना आप पढ़ें ना हम पढ़ेंगे। मैं कहूँगा भी कि कल से आप जितनी रोज़ी है उसी पर काम करें, इक्तफा करें, फिर कमाना छोड़ दें तो कोई आप में से तैयार नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। लेकिन ज़रा मेरे मौला की तरफ तवज्जो करें। इज़ा वजदना आताना व इज़ा फ़क़दना शकरना, जब कुछ नहीं मिलता शुक्र अल्लाह का करके हम बैठ जाते हैं। का वो तो हमें पता है, वजह हम जानना चाहते हैं। फरमाया कि जिस खुदा ने आज दिया
उस पर मेरा भरोसा है कि वो कल भी देगा। शायद लेने वाले खत्म हो जाएं, देने वाला रहेगा, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। इंसाफ से बताइए, दिल पर अपने हाथ रख के कि क्या हम ऐसे ईमान वाले हैं, ऐसे दीनदार हैं? क्या आज हम कहें कि भाई आप फलां अच्छे काम के लिए जितना है यहीं पर दे के चले जाइए, कल अल्लाह आपको देगा? नहीं, 100 मांगोगे 1 रुपया निकाल दें तो बहुत बड़े सखी हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम करता हूँ मैं, और उन करीम हस्तियों का जिक्र हम बार बार इसीलिए करते हैं कि कुछ तो हमारे अंदर भी झलक पैदा हो। हुसैन ने खाली माल कुर्बान नहीं किया, हालांकि माल भी कुर्बान किया, ये जानते हुए भी कि ये हमें पानी से रोकेंगे। पानी मांगा गया, कहा लश्कर को पिला दो। अच्छा, अजीब बात यह है कि ना अली अकबर ने, ना अब्बास ने, ना कासिम ने, ना औनो मोहम्मद ने, किसी ने भी ये नहीं कहा आका कल के लिए कुछ पानी बचा के ना रख लें। जबकि आप जानते भी हैं कि ये कितने दरिंदे हैं, पानी आपके बच्चों को भी नहीं देने वाले। लेकिन मेरे आका हुसैन ने क्या कहा? नहीं, हम करीम हैं, कोई मांगता है तो दे देते हैं, पिला दो। सारे लश्कर यजीद ने पानी पिया और इब्ने जियाद रियाही उसकी सरबराही कर रहे थे, सबको पिला दिया, पानी कुछ बचा। आहिस्ता से किसी उस लश्कर के आदमी ने कहा कि हमारे घोड़े भी प्यासे हैं, क्या उनको भी मिलेगा? कहा उनको भी पिला दो। कितना करीम है मेरा आका, और हम कितने कंजूस हैं। मेरा करीम आका दुश्मन को पानी पिला रहा, ये जानता हुआ कि ये पानी पर पाबंदी लगाने वाले हैं, और लगाया भी पाबंदी। सबने जाना कि अहले हरम पर किस तरह पानी को हराम कर दिया गया था। बच्चे बिलक रहे थे, और जानते हैं एक वजह हुर के बदलने की यही थी कि जब भी हुर पानी चुल्लू में लेकर वजू करना चाहते, कोई आवाज आती, हुर क्या तुम्हें याद नहीं मेरे लाल ने तुम्हारे लश्कर को पानी पिलाया और तुम पानी से वजू कर रहे हो? जरा जाओ ख़याम हुसैनी से कान लगा के सुनो। हुर बेचैन हो जाता है, चुपके से तारीकी का फायदा उठाकर कान लगा के सुनता है। अरे ये बच्चे बनी हाशिम के हैं, कह रहे अल्लाह अल्लाहु अकबर। एक जुमला आखिरी, मेरे मौला हुसैन की प्यास को मेरे आका ज़माने के इमाम ने बहुत याद किया है, याद करके सलाम किया है। सलाम हो उन खुश्क होठों को, सलाम हो उस हल्के बुरीदा को, कुंद खंजर से जिसके खुश्क गले को काट दिया गया। आज़ादारों, बस एक जुमला सुन लो, ज़हमत तमाम करूंगा। जरा सोचिए कि ज़ैनुल आबिदीन जब भी किसी जानवर को भी पानी पिलाया देखते थे तो क्यों रोते थे? किसी ने कहा प्यास तो होगी, आप भी प्यासे रहे होंगे। दूसरे भी कहा हाँ, सब प्यासे थे, लेकिन जो मेरे बाबा की प्यास थी वो किसी के साथ मुआवजा नहीं करा जा सकता। मेरे बाबा की प्यास का मुआवजा नहीं मुमकिन है। कहा जरा कुछ समझा दीजिए, सुन लीजिए जुमले को। मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझ नहीं सकोगे कि मेरे बाबा कितने प्यासे थे। कहा कुछ तो समझाइए। कहा तुमने क्या देखा है कि किसी जगह पर किसी गड्ढे में पानी जमा हो जाता है बारिश का? कहा हाँ देखा है। कहा फिर कुछ अरसे के बाद सूरज की तमाज़त से वो जो गड्ढे में पानी होता है वो सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। कहा यह भी हमने देखा। कहा फिर उसके बाद जब सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है तो क्या तुमने ये नहीं देखा कि जगह जगह से वो कट जाता है? कहा हमने हाँ देखा है कि कुछ जगहों पर ऐसे होता है। कहा बस समझ लेना मेरे बाबा की ज़बान।